ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। सैयदुर रसूल अपनी ज़ुबान वही से फ़रमाते हैं, ऐ मेरे कलमा गो, ऐ मुझ नबी पे ईमान रखने वालों, लिसानी वही का पैगाम सुन लो। जो शख्स अपने ज़माने के इमाम की मार्फत के बग़ैर मरे वो जाहिलियत की मौत मरा है। इस वक्त में हमने ये देखना है, सैयदुर रसूल जिस अज़ीम पैगाम की तरफ हमारी हिदायत फरमा रहे हैं, रसूलुल्लाह ने मार्फत का ज़िक्र किया है और जाहिलियत का ज़िक्र किया। यानी मारिफत के साथ है तो कामयाब है, अगर मार्फत के साथ नहीं है तो जाहिलियत के साथ है। मार्फत किस चीज़ का नाम है और जाहिलियत किस चीज़ का नाम है? एक सलवात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मार्फत को अगर हम माना को लफ्ज़ी मानों में दे जाएं तो बात ज़्यादा फैल जाएगी, लेकिन मार्फत का जो माना पूछा गया, वारिस इल्म रसूल इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला, कि फ़र्ज़ंद रसूल मार्फत से मुराद क्या है? इमाम मासूम हुज्जत खुदा वारिस इल्म नबी ज़ुबान इस्मत से फरमाते हैं, ए हमारी मवद्दत व विलायत का दम भरने वालों, मार्फत नाम है दो चीज़ों का। फरमाते हैं जिसके पास दो चीज़ें हैं, जिसके दामन में दो चीज़ें हैं, वो साहिब मारिफत है। मौला वो कौन सी दो चीज़ें हैं? इमाम फरमाते हैं पहली चीज़ का नाम है अत्तफ़क्को, इल्म फ़िक़्ह अहकाम शरीयत से जो वाकिफ़ है वो मार्फत के आधे दर्जे पे फाइज़ है। दूसरा, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहादीस होना, हम अहले बैत की अहादीस, हमारी रिवायात। अब आइम्मा हुदा की जो रिवायात हैं हकीकत में वो तो फ़िक़्ह पे भी मुश्तमिल है। तो इमाम ने फरमाया कि फ़िक़्ह और हमारी अहादीस, तो जबकि अहादीस अहले बैत में फ़िक़्ह शामिल है, तो इमाम अहादीस से क्या समझाना चाह रहे हैं? चूँकि मोहम्मद वाले मोहम्मद के दरवाज़े से जितनी भी तालीमात अहादीस आई हैं हमारे पास, या तो वो अकायद पर मुश्तमिल है, या अखलाक और सीरत पर मुश्तमिल है, या फिर वो फ़िक़्ह पर मुश्तमिल है। तीन चीज़ों पे इमाम अलैहिस्सलाम ने अहादीस कह के दो चीज़ों की तरफ इशारा किया। उसमें तीनों चीज़ें, अकायद भी हैं, अखलाक भी हैं और फ़िक़्ह भी है, लेकिन फ़िक़्ह कहकर उसकी ख़ास अहमियत की तरफ इशारा कर दिया। तीन चीज़ों का अगर इल्म है, तीन चीज़ों की मारिफत है, तो मोमिन हम अहले बैत से मारिफत रखता है। अब थोड़ा सा गौर करते हैं। इल्म अकायद हो, यानी तौहीद का इल्म हो, नबुव्वत हो, इमामत हो, अदल हो, क़यामत हो, ये इल्म अकायद का इल्म कहलाता है। ये हो या फ़िक़्ह हो या इल्म अखलाक हो, उलमा ने बयान किया है ये तीनों इल्म एक वाजिब मिक़दार तक जानना हर शख्स के लिए वाजिब ऐनी है। क्या है ये? वाजिब ऐनी है। वाजिब ऐनी किसे कहते हैं? एक होता है वाजिब किफ़ाई और एक होता है वाजिब ऐनी। वाजिब किफ़ाई ये होता है आपके इलाके में किसी मुसलमान का जनाजा है
और किसी एक ने नमाज जनाजा अदा किया तो बाकियों पे वो वाजिब साकित हो गए। इसको कहते हैं कि वाजिब किफ़ाई, एक के अदा करने से बाकियों का ज़िम्मा जो है वो बरी हो जाए। वाजिब नहीं किसे कहते हैं? मुआशरे का हर फर्द जो साहिब अक्ल है, जो बालिग है, जो आकिल है, उस पर वाजिब जो है वो फ़र्ज होता है। इसको कहते हैं वाजिब ऐनी, यानी उसके अलावा अगर कोई गैर इंजाम दे तो उसका वाजिब अदा नहीं होगा। जैसे नमाजें, रोज़ाना की नमाजें, जिंदा की तरफ से कोई जिंदा वाजिब नमाजें नहीं पढ़ सकता, वाजिब ऐनी है, तो लिहाजा हर शख्स को खुद पढ़नी है, वाजिब ऐनी है। तो ये जो 3 इल्म में एक वाजिब मिक़दार तक, जिससे अकायद की जो मिक़दार मुनहसिर है उसका जानना, और जो अखलाक और जो फ़िक्र इतनी मिक़दार में जिससे हम अपने दीन, अपने ईमान, अपने किरदार की इस्लाह कर सकें कुरान की निगाह में और वारिसाने कुरान की तालीमात की निगाह में। तो ये हर शख्स पर वाजिब ऐनी है। ये उलमा के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि वो हौज़ात इल्मिया में जाएं और अकायद की किताबें पढ़ें, या वो फ़िक़्ह की किताबों से आगाही हासिल करें, या वो अखलाक अहले बैत की किताबें पढ़ें, बल्कि जैसे उलमा पे की ज़िम्मेदारी बनती है, आम लोगों की भी ज़िम्मेदारी है वो अपने दीन की हिफाजत की मिक़दार के बराबर उतने अहकाम शरई को सीखें जिससे उनके दीन की हिफाजत हो सके, जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं। इसी तरह से अखलाक अहले बैत में से इतना जानना हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि मैं अखलाक आले मोहम्मद को अपना के अपना घर जन्नत कैसे बना सकता हूँ। वरना उलमाए अखलाक ने बयान किया कि बद अखलाक इंसान खुद अपने लिए भी उसकी ज़िंदगी वबाल और जहन्नुम होती है। जो बद अखलाक होते हैं, हमारे माशरे में जो बद अखलाक होते हैं, अफराद होते हैं ताल्ख मिजाज के और बद अखलाक होते हैं, घर वाले भी तंग हैं और वो ख़ुद अपने मिजाज से भी तंग हैं। तो लिहाजा अखलाक, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं अगर आया हूँ, मबऊस रिसालत हुआ हूँ, तो अखलाक की बुलंदी के लिए। मार्फत दीन, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अव्वलुद्दीन मारिफतहु, दीन की जो अव्वल है, जो दीन की असास और बुनियाद है, वो अल्लाह की मारिफत है। अगर वो हमारे दामन में ना हो, हमारा दीन नाकिस है। अगर अखलाक के रसूल हमारे पास ना हो कि सैयद और रसूल जिस अखलाक को आला रुतबे को बयान करने के लिए आए, वो अगर हमारे दामन में ना हो तो हमारा ईमान नाकिस है। अगर वो अहकाम शरीयत जो आइम्मा अहले बैत ने तालीमात दी हमारे दामन में ना हो तो बताएं फिर हम दीन पे कैसे अमल करेंगे। फिर ये होगा, हम जब नजफ़ अशरफ में थे, वहाँ पे एक 70 आदमियों का काफ़िला आया था और वहाँ के उनके अजीज़ और रिश्तेदार कुछ जो जानने वाले तालिब इल्म स्टूडेंट्स थे, तो मालूम किया कि आपने तवाफ़ुन निसा किया है। तो वो सारे कहने लगे तवाफ़ुन निसा क्या होता है, पता ही नहीं था। और फिर मालूम हुआ कि जो 70 आदमियों का काफ़िला आया है उनमें से किसी एक ने तवाफ़ुन निसा अंजाम नहीं दिया। जब आप अहले इल्म उलमा की ज़ेर निगरानी नहीं जाएंगे, उलमा से अहकाम शरई नहीं सीखेंगे, फिर यही होगा, फिर इसी तरह होगा। हमारे दामन में जो दीन आएगा वो नाकिस आएगा। तो लिहाजा अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। हमने एक 1500 का मोबाइल लेना हो, छोटा सा मोबाइल, उसके लिए पहले नौजवानों की तरफ जो इसकी ज़्यादा शनाख्त रखते हैं, वालिदैन की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने बच्चों की तरफ या दुकान वालों की या जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनकी तरफ जाएंगे, ये बताएं कि मोबाइल अच्छा कौन सा है। आपको 1500 से इतना प्यार है
कि 1500 का मोबाइल लेने के लिए आप जा रहे हैं तो आपका वो ज़ाय ना हो, आप अच्छा मोबाइल लेकर आएँ। तो जो दीन आले मोहम्मद है इतना कीमती है, इस दीन को बचाने के लिए ज़हरा के लाल ने करबला में सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये हम क्यों नहीं देखते? जो दीन हमने इख्तियार करना है, ये दीन हमें आले मोहम्मद के दरवाजे से मिल रहा है, हमें अमानत से दिया जा रहा है, या इसमें कमी और ज्यादती करके दी जा रही है? रिसर्च होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। अब तो मौजूदा दौर में हर मजहब की किताबों का तर्जमा हो चुका है। आपके मजहब की आला आला बेहतरीन किताबों के तर्जमे हो चुके हैं। अपना वक्त निकालें, सलवात पढ़ दे मोहम्मद सल्लल्लाहु। लिहाजा इमाम ने बताया मारिफत नाम है हमारी अहादीस जिससे तुम्हारा दीन मुकम्मल हो सके, या फ़िक्र। और फ़िक्र की इतनी अहमियत है कि सैयद और रसूल फरमाते हैं जो शख्स एक शरई मसला मालूम करने के लिए किसी आलिम दीन के दरवाज़े पे जाता है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं परवरदिगार उसके नाम अमाल में मलाइका को हुक्म देता है इसके बदन के तमाम बालों की मिकदार के बराबर इसके नाम अमाल में एक हज और उम्रे का सवाब लिखो। ये हुक्म शरई मालूम करने के लिए आलिम दीन के दरवाजे पे। और मैं कहा करता हूँ मेरा दोस्त, इस ज़माने में तो ये मुश्किल और भी आसान हो गई है। अब तो आपको उलमा के दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल आपके हाथ में है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, आप मोबाइल के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। हमारे पास गेम खेलने के लिए वक्त है, दीन खुदा सीखने के लिए वक्त नहीं। हमारे पास मूवीज़ देखने के लिए वक्त है, इसी मोबाइल में कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। अपनी खलवतों को पाक करें, अपनी खलवतों को पाक करें। मोमिन का ज़ाहिर और बातिन एक जैसा होना चाहिए। आज हम आम तौर पे हमारे जवान और बच्चे होते हैं ना, वालिद आ गया तो हम डर जाते हैं, जो बच्चे होते हैं, कि कोई गलत चीज़ मैंने जो देख रहा हूँ मेरे वालिद को पता ना चले, मेरे भाई को पता ना चले। इतना डर है बाप का और भाई का। रिवायात में मिलता है हमारे रोज़ाना के आमाल अइम्मा मासूमीन की बारगाह में पेश होते हैं, मलाइका लेकर जाते हैं। शेख सद्दूक ने भी रिवायात नकल की हैं, उलमा ने मुहद्दिसीन ने नकल की हैं कि मासूमीन की खिदमत में हमारे नाम आमाल पेश होते हैं कि क्या बुराइयाँ अंजाम दी, क्या अच्छे अमाल अंजाम दिए। रिवायत है एक दिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला, इमाम अपने असहाब से कहते हैं मेरे असहाब तुम रसूलुल्लाह को क्यों रुलाते हो? असहाब कहने लगे या ए फर्जंद रसूल जबना रसूलुल्लाह, हम कहाँ और नबी का ज़माना कुजा, हम तो इस ज़माने में हैं और सैयद और रसूल कई साल पहले। ए फर्जंद रसूल हमने तो नबी के ज़माने को दर्क नहीं किया, हम कैसे रुलाएं? आपने फरमाया मेरी मुराद समझे नहीं हो, जब तुम बदआमालियाँ करते हो, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हो, तुम्हारे वो नामा आमाल मलाइका हुक्म खुदा से नबी की खिदमत में ले जाते हैं। और सैयद और रसूल जब देखते हैं तुम्हारी बुराइयों को, तुम्हारे नामा आमाल को, तो रसूलुल्लाह देख के रोते हैं। अल्लाह। तो आज हम ये देखें कि मेरा बाप ना देखे, मेरा बड़ा भाई ना देखे, अगर हम हमारे वो नाम अमाल नबी की खिदमत में जाएं, या जैसा कि रिवायात में मिलता है कि नबी की खिदमत से होते हुए फिर हुज्जत खुदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी वो नाम अमाल पेश होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला।
लिहाजा मोमिनीन को चाहिए अपनी शरई ज़िम्मेदारियों को समझें, सिर्फ अपनी औलाद के स्कूल के उनके ट्यूशन पर नज़र न रखें, उनके अखलाक पर नज़र रखें, उनके दीन पर नज़र रखें, उनके ईमान पर नज़र रखें। बड़ी ज़िम्मेदारी ये है। आपसे अगर ये पूछा जाएगा मैदान क़यामत में अपनी औलाद को दुनियावी तालीम क्यों ना दी, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा उसके बारे में पूछा जाएगा, बताओ तुमने अपनी औलाद को दीन आले मोहम्मद की तालीम क्यों ना दी। हम अपनी नस्लों और अपने बच्चों को ये तो बताएं कि करबला में हज़रत ओन मोहम्मद शहीद हुए। हम अपनी औलाद को ये तो बताएं कि करबला में हज़रत अली असगर शहीद हुए। हम अपनी नस्लों और औलाद को ये तो बताएं करबला में हज़रत कासिम शहीद हुए। हम अपने बच्चों को ये तो बताएं करबला में हज़रत अब्दुल्ला फर्जंद इमाम हसन मुज्तबा वो शहीद हुए। हम ये बता रहे हैं कि करबला में ये बच्चे शहीद हुए हैं, कभी ये भी बताएं वो शहीद किस मकसद अजीम के लिए हुए हैं, किस मकसद के लिए हुए। ये मकसद हम क्यों नहीं बयान करते कि ये मकसद क्या था उनकी शहादत का। वह दीन खुदा को बका देना, वो अल्लाह के दीन को बका दे रहे हैं शहादत के जरिए। क्यों बका दे रहे हैं? वो दीन बाकी रह जाए ताकि मेरे नाने की उम्मत रसूलुल्लाह की उम्मत क़यामत तक उस दीन पर अमल करे। ये दीन सदका है करबला वालों की शहादत का। ऐसे है कि नहीं? ईमान है। अब ज़रा गौर करें, जब ये ईमान रखते हैं करबला वालों की शहादतों के सदक़े में दीन बचा है, दीन तो बच गया, क्या वो दीन मेरे और आपके घर में है? हम इस पे तो राजी हो जाएं, ये दीन करबला वालों ने बचाया, उन्होंने तो बचा लिया, अपनी जिम्मेदारी और फर्ज अदा कर लिया। क्या वो दीन जो उन्होंने बचाया, क्या सिर्फ हमें उन हस्तियों से प्यार होना चाहिए या उनके मकसद से भी प्यार होना चाहिए? जिसको उनके मकसद से प्यार है, हकीकत में उसी को उन हस्तियों से प्यार है। सिर्फ उनकी जात से मोहब्बत कर लेने से उनके मकसद से प्यार नहीं है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। लिहाजा मार्फत दीन, गैबत इमाम में हम जिम्मेदारी हमारी क्या है? हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं गैबत इमाम में अपने शरई वजीफ़े को देखें, अपने इर्द गिर्द निगाह करें, अपने मुआशरे, अपने मोहल्ले में, अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में आप मुलाकात के लिए जाते हैं। हत्ता कि रिवायत है सैयद रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह फरमाते हैं, वसाइल शिया की रिवायत है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो किसी मोमिन भाई के दरवाजे पे जाए उसकी हाजत पूरी करने के लिए, किसके लिए? हाजत पूरी करने। आपको पता चले कोई मोमिन गरीब है, तंग दस्त है, खाने के लिए उसके घर में कुछ दिन से फाका है, उसके घर में गुर्बत है, तंग दस्ती है, आप इसलिए जा रहे हैं, मकसद क्या है आपका? मोमिन की हेल्प करना, मदद करना, यकीनन बहुत बड़ा अजर और सवाब है। आप इस मकसद के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़ा अजर और सवाब है। यकीनन रिवायत में है कि यानी मोमिन की मदद करना यानी 70 तवाफ़ों से भी अफजल है। जो रिवायात में मासूमीन ने तवाफ छोड़ दिया, मासूमीन ने एतिकाफ छोड़ दिया, मोमिन की मदद करना, इसका बड़ा अजर और सवाब है। जैसा कि मिलता है कि उलमाए नजफ़ बयान करते हैं कि नजफ़ अशरफ में एक शख्स ने एक अमल किया, ज़ियारत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मिल के सलवात पढ़े बुलंद आवाज़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। उसने अमल इंजाम दिया कि मुझे इमाम की ज़ियारत हो जाए। अब अमल मुकम्मल हो गया, ज़ियारत इमाम नहीं हुई, परेशान है। अपने एक
नेक और अच्छे दोस्त की खिदमत में आया, उसके दुकान में बैठा है, परेशान है। क्यों परेशान हो? कहा कि मैंने इमाम की ज़ियारत का अमल किया है, लेकिन इमाम की ज़ियारत का दरवाज़ा नहीं खुला। ये एक शख्स कौन है? ये पुरानी चीज़ें लोगों से ख़रीदता है और पुरानी चीज़ें बेचता है। नजफ़ अशरफ में अभी ये बैठा था उस शख्स के साथ जो इसका दोस्त था, अपने हालात बयान कर रहा है। ये इतनी देर में एक और शख्स अरब लिबास उलमा के लिबास में, एक नूरानी चेहरे वाला, वो अंदर दाखिल हुआ। वो जो दुकान वाला था ताज़ीमन खड़े हुए सलाम किया और फिर वो शख्सियत, वो हस्ती एक साइड पे बैठ गई। अब वो इससे इनके घर और बच्चों के हालात मालूम कर रहे हैं, खैर वफियत मालूम कर रहे हैं। वो बराबर में साथ में वो शख्स भी बैठे हैं जिसने ज़ियारत इमाम का अमल किया। इतनी देर के बाद एक मोमिना पर्देदार नजफ़ अशरफ की सैयदादी, जिसके हाथ में एक पीतल का हाथ है, जो आज भी नजफ़ अशरफ में जो आप पुराने मोहल्लों में जाएं तो दरवाज़ों पे पीतल का एक हाथ बना होता है, जो पुराने ज़माने की बेल होती थी दरवाज़ा खटखटाने के लिए। वो खातून ने हाथ में उठाया हुआ था, उसकी दुकान में आई, कहा ये मैं बेचना चाहती हूँ। तो उस दुकानदार ने कहा कि मैं इतने का ख़रीदूँगा। जब उसने सुना, एक मर्तबा उसका गिरिया बुलंद हुआ, गिरिया बुलंद हुआ, रोने लगी। वो साहिब दुकान कहते हैं रो क्यों रही हो? कहती है मैं जिस जगह पे भी जाती हूँ सब ने मुझे वापस कर दिया, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। तेरे पास आई हूँ, तू मेरी उम्मीद से बढ़कर दे रहा है, मैं इसलिए रो रही हूँ। 3 दिन से मेरे घर में यतीम बच्चे फाके से हैं और मेरे घर में कोई खाने के लिए नहीं है, और तेरे पास आई हूँ, तूने मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मेरी हेल्प की है, मुझे इसलिए रोना आ रहा है। उसने कहा मैं तुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर, मैं तुझ पे एहसान नहीं कर रहा, जो तेरा हक था मैं तुझे वो दे रहा हूँ। मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, तू भी अल्लाह का शुक्र अदा कर। मोमिन को ऐसा होना चाहिए जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। अब जब वो खातून, वो सैयदादी, बेवा औरत जब वहाँ से निकली, जो वो हस्ती जो साहिब वजाहत और नूरानी चेहरे वाली जो बैठी थी उस मर्द मोमिन के बराबर में, उसको देख के कहती हैं इसकी मिसल बन जा, इसकी मानिद बन जा, तेरे वक्त का इमाम तेरे घर तेरी जियारत को है, इसकी मानिद बन। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, इसकी मिसल बन जा। शर्त यह है बाकिरदार बन जा इसकी तरह, यानी मोमिन की मदद करना किस कदर सवाब है। अब ये जुमला कहने के बाद ये जो हस्ती थी, ये शख्सियत, ये यहाँ से उठ के वापस चली गई। वो नौजवान जो बैठा था वो अपने दोस्त से पूछने लगा ये कौन थे साहिब वजाहत, एक नूरानी चेहरे वाला, जो इस अंदाज से कह रहे थे पूरे यकीन और इत्मीनान से कि तू अपने दोस्त की तरह बन जा, हुज्जत खुदा तेरे घर तेरी जियारत को आएंगे। कौन थी ये? कहा तूने नहीं पहचाना, ये मेरे और तेरे वक्त के इमाम साहिबुल असर वज़्ज़मान हैं। ये मेरे और तेरे वक्त के इमाम, ये हुज्जत खुदा है। तो लिहाजा ये इमाम थे। अच्छा, जहाँ पे एक बात रिवायत पेश की जाती है, बाद लोग पढ़ते हैं कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रिवायत है कि जो भी दावा ज़ियारत करे फ़क़त ज़ेबू हो, उसको झुटलाओ। रिवायत तो मौजूद है, सनद के एतबार से कैसी है उलमा ने बयान किया, सनद के एतबार से मोतबर नहीं।
सनद के एतबार से। अच्छा, जिन उलमा ने इस रिवायत को नकल किया है, मसलन इस रिवायत को नकल करने वाले शेख सद्दूक है, इकमालुद्दीन, जिन्होंने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हालात पे किताब लिखी, उसका उर्दू में भी तर्जमा हो चुका है 2 जिल्दों में, बेहतरीन किताब है, उसे पढ़ें। शेख सद्दूक ने ये रिवायत नकल की है और साथ उन्होंने किताब में उन लोगों के वाक़यात भी लिख दिए जिन्होंने हुज्जत खुदा साहिबुल असर व ज़मा की ज़ियारत भी की है। तो अब इस हदीस का माना क्या है, इससे मुराद क्या है? इमाम की ज़ियारत मुमकिन है, लेकिन हर बंदा दावा करे कि मैंने ज़ियारत की है, पहले उसमें अंदर लियाकत होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ ज़ियारत का होना भी कमाल नहीं है, सिर्फ दीदार करना, क्योंकि हुज्जत खुदा को देखने वाले तो करबला में यजीदी भी मौजूद हैं, शिमर भी है, उमर इब्न साद भी है कि नहीं है? कितने लोगों ने यानी इमाम हुसैन को भी देखा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को भी देखा, लेकिन मार्फत इमाम नहीं थी। सिर्फ इमाम का देखना ये काफ़ी नहीं है, इमाम का राजी होना ये बाइसे सआदत है। हम लोग समझते हैं कि इमाम की ज़ियारत हो जाए, इमाम की ज़ियारत कामयाबी की अलामत नहीं है, इमाम का राजी होना ये कामयाबी की अलामत है। जैसा कि मिलता है कि एक खातून आई थी एक आलिम दीन के पास, किबला मैंने इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की मुझे ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ है। खातून खुद अपनी ज़ुबान बता रही, मुझे इमाम की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ है, और इमाम फरमाते हैं कि ए मोमिना, हम तुम्हारे हर अमल से राज़ी हैं, बस एक काम छोड़ दो। किबला मुझे कोई ऐसा अमल बताएं वक्त के इमाम भी राज़ी हो जाएं और वो काम भी ना छूटे। इमाम को ऐसी मार्फत नहीं चाहिए। मौलाना ने पूछा वो काम कौन सा है? कहा मौलाना वो है गाना सुनना। मैं सब कुछ तो छोड़ सकती हूँ, गाना सुनना नहीं छोड़ सकती। ये किस कदर कम अक्ली है, मार्फत इमाम नहीं है। यानी अगर हुज्जत खुदा उसके बकौल खुद इमाम कह रहे हैं ये गाना सुनना हमें पसंद नहीं है, ये छोड़ दे, और फिर भी खातून कहे कि मैं ये नहीं छोड़ सकती, मुझे ऐसा अमल बताएं इमाम राजी हो जाए ये गाना ना छोड़ूं मैं, ये कैसी मार्फत है इमाम? एक मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। तो बात जो मेरी जिस बात में मैं था कि मोमिन की मदद करना इतना सवाब है कि यानी वक्त के इमाम मोमिन की मदद करने पे इतना राज़ी है। तो मैं हदीस जो सुना रहा था वसाइल शिया की रिवायत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो किसी मोमिन की मदद के लिए उसके दरवाजे पे जाए, उसकी हाजत के लिए, उसके घर में राशन देने के लिए, उसके घर में कपड़ा देने के लिए, उसके घर में रुपया पैसा देने के लिए, सैयद रसूल फरमाते हैं वहाँ जाए, उसकी मादी मदद तो करे लेकिन उसको नसीहत न करे। खान अल्लाह व रसूलो, ये वो शख्स है जो मादी मदद करके आया है लेकिन दीन खुदा की वाज़ो नसीहत करके नहीं आया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह का भी खाइन है और मुझ रसूल का भी खाइन है। देखिए हमारी कितनी जिम्मेदारी है, गैबत इमाम में अपने फ़राइज़ को समझें। जब कोई शख्स अपने भाई के घर में जाए उसकी ज़ियारत के लिए तो ये हक़ बनता है अपने भतीजों को, अपने भांजों को, रिश्तेदारों में से जो नमाजी नहीं उनको नमाज की तलकीन करें, उनको अच्छे किरदार की तलकीन करें, बच्चियों और ख़वातीन को पर्दे की तलकीन करें। सिर्फ नमाज तक दीन नहीं रहना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। दीन सिर्फ नमाज और रोज़े की पाबंदी का नाम नहीं है, बल्कि हलाल और हराम के बारे में ताकीद करें। चूँकि हम ये भी इस बात की कमी है कि हम सिर्फ नमाज और रोज़े के ऊपर ज़ोर देते रहें और अपने बच्चों को हलाल और हराम की तलकीन न करें, तो फिर यही होगा हमारी औलाद नमाजी तो होगी
रोज़ेदार तो होगी, फिर वो हराम भी खाएगी, फिर वो मिरास का हक़ भी खाएगी बहन भाइयों का, फिर वो इसी तरह से हराम चीज़ों की परवाह भी नहीं करेंगे। तो लिहाजा मार्फत इमाम किस बात का नाम? हम मार्फत जो समझते हैं कि हमें मार्फत इमाम है, मार्फत इमाम अपनी मर्ज़ी की नहीं होनी चाहिए। जो वारिसान दीन है जो बताएं उन तकाज़ों पे अमल करें, इसी का नाम मार्फत इमाम है। अगर हमने मार्फत अपने अंदाज से अपनाई, अगर हम हुज्जत खुदा को पहचान लें, बाद लोग ये समझते हैं कि हमने हुज्जत खुदा को जान लिया, हमें इल्म है कि ये हुज्जत खुदा है। ये सिर्फ इल्म होना ये मार्फत नहीं है, ये तो एक शनाख्ती कार्ड वाली मार्फत है। ऐसे कि नहीं? शनाख्ती कार्ड क्या करबला में इमाम हुसैन को नहीं जानते थे? ये नवासे रसूल हैं, ये ज़हरा का लाल है, ये मौला अली के बेटे हैं, ये जवानान जन्नत के सरदार हैं। वो असहाब भी मौजूद थे, जहाँ बाज़ असहाब रसूल इमाम हुसैन के लश्कर में थे। इसी तरह से मिलता है कि बाज़ उलमा ने नकल किया है, बाज़ असहाब रसूल यजीदी लश्कर में भी शामिल थे। अल्लाह अकबर। मेरा मौजू एक बात कहीं और चली जाएगी तो वहाँ पे वो भी मौजूद हैं, उलमा ने नकल की हैं, उनके नाम मौजूद हैं, वो लश्कर यजीद में शामिल थे। क्या इन असहाब ने वो सुना नहीं था रसूल की ज़ुबानी के हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं? इल्म है, अपने वक्त के इमाम की मार्फत नहीं है, देख भी रहे हैं और जानते भी हैं। तो मेरी और आपकी मार्फत भी फ़कत मालूमात की हद तक हो कि मौला हुसैन हमारे इमाम हैं, वो बीबी फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, रसूलुल्लाह के नवासे हैं। क्या हमारी निजात के लिए ये काफ़ी है? जो तो शनाख्ती कार्ड वाली है। इमाम को अल्लाह ने मुफ्तरज़ ताआ कर बनाया है, यानी उनकी इताअत को अल्लाह ने हम पर वाजिब करार दिया है। अगर एक औलाद अपने वालिदैन की नाफरमान हो तो वो माशरे में शरीफ कहलाने की हकदार नहीं है। तो वो हस्तियां जिनकी मोहब्बत और विलायत और इताअत को अल्लाह ने फ़र्ज करार दिया है, और अगर कोई उनका नाफरमान हो वो भी शरीफ कहलाने का हकदार नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व अहले बैत। लिहाजा सिर्फ जान लेने में हमारी निजात नहीं। रिवायत शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है, रसूलुल्लाह का ज़माना है और सैयद और रसूल ने अपने असहाब से पूछा, ऐ मेरे असहाब क्या वजह है दीन का जो इतना काम हो रहा है, इस इतना रिजल्ट सामने नहीं आ रहा, लोग इस्लाम इतना कबूल नहीं कर रहे जितना काम हो रहा है, रसूलुल्लाह भी जा रहे हैं, असहाब भी जा रहे हैं, इतना इस्लाम का जो खिदमात हैं जो हम कर रहे हैं उसका असर ज़ाहिर नहीं हो रहा, लोग इस कदर इस्लाम की तरफ नहीं आ रहे। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह वो अबुल हिकम है, उसकी वजह से लोग इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे। अबुल हिकम कौन है? अबुल हिकम कहते हैं जो अपने ज़माने की जिसने PhD की हो, ग्रेजुएट हो, जो जिसने मास्टर किया हो आज के दौर में, उस दौर में कहते थे अबुल हिकम, और वो अपने ज़माने का सरदार भी है। लोगों को कहता था मैं यतीम अब्दुल्ला के दीन की पैरवी क्यों करूं, मैं तो सरदार हूं, मेरे पास माल है और वो यतीम है, उसके पास क्या है, और मैं सरदार हो के यतीम की पैरवी करूं। और इस्लाम के कवानीन और उसूलों पे एतराज़ करता था कि इसमें क्या फ़ायदा है, अगर हम ये काम अंजाम दे दें तो इसमें क्या नुकसान है, अगर हम बुतों के आगे सजदा कर लें तो इसमें क्या नुकसान है। अपने जहन को वो चाहता था दीन में दाखिल करें, यानी इस्लाम में क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है। आज हमारे लोगों की यही देखिए रविश, कहते नहीं है हम ये काम करें इस्लाम का क्या फ़ायदा है, अगर हम ये काम छोड़ दें तो इस्लाम का कौन सा नुकसान है।
ये फिक्र उस जमाने के मुशरिकीन और कुफ्फार की थी, और लोग उसको कहते थे अबुल हिकम, PhD, मास्टर, तालीम याफ्ता, जो अपनी तालीम और सरदारी पे फख्र और नाज करता था। जब रसूलुल्लाह ने सुना कि वो अबुल हिकम यानी मास्टर किए हुए है, सरदार है, उसकी वजह से लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, सैयद रसूल ने फरमाया वो अबुल हिकम नहीं, वो अबू जाहिल है। क़यामत तक लोग उसको अब अबू जाहिल कहेंगे। गोया सैयद रसूल ने मेयार दे दिया, जो शख्स लाख पढ़ा लिखा हो, लाख मालदार हो, लाख सरदार हो, दुनिया की सब चीजें हो, लेकिन उसके दामन में कुरान और मुझ नबी की पाक सीरत और किरदार न हो, वो मुझ रसूल की निगाह में अबू जाहिल है। उसने अपने जमाने की हुज्जत खुदा के मुकाबले में अपने नजरिए को कायम किया। आज हम भी अपने नजरिए को कहें, हम ये काम करेंगे, मुझे ये पसंद है। इमाम ज़माना का इंतज़ार करने वालों, इमाम ज़माना की मंशा को जानो, इमाम किस अमल से राज़ी हैं। लिहाजा हमारे जवानों, हमारे बुज़ुर्गों, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ग़ैबत इमाम में हमारी शरई ज़िम्मेदारी है। अहले इलाका आप लोगों की शरई ज़िम्मेदारी। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि सिर्फ खुम्स निकालना काफ़ी नहीं है आपके लिए, ज़कात वाजिब तो है, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। आगा सिस्तानी फरमाते हैं जिन इलाकों में, जिन जगहों में मुखय्यर हजरात हों और उनको पता है हम माल सर्फ करेंगे तो दीन की तालीम और तरवीज आम हो सकती है, लोगों तक आले मोहम्मद का दीन फैल सकता है। आगा सिस्तानी फरमाते हैं खुम्स और ज़कात से हट के अपनी जेब से ज्यादा माल खर्च करना एहतियात वाजिब की बिना पर वाजिब है। अपनी शरई जिम्मेदारियों को समझें, अपने इर्द गिर्द निगाह करें। ऐसा ना हो कि कोई महफिल आपके इलाके में इमाम ज़माना के नाम पे दुआ का प्रोग्राम हो और वहाँ पर इमाम ज़माना के नाम पे खराफात पेश की जा रही हों। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आप कहें कि ये वो तो सिर्फ दुआया प्रोग्राम हो रहा है। आप दुआया प्रोग्राम को क्यों देख रहे हैं? आपकी आने वाली नस्लों का ईमान बर्बाद किया जा रहा है। मासूमीन ने मना किया है। इमाम फरमाते हैं कि जब दीन की खराफात रखने वाले बेदीन दुश्मनान दीन इकट्ठे हो बैठे, इमाम फरमाते हैं कि तुम उससे डरो, क्योंकि वो दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये मेरी और आपकी शरई जिम्मेदारी है। जुबान के साथ दिल बोला, अली मौला, जुबान के साथ दिल बोला, तेरा मौला मेरा मौला, अली मौला, ज़मीं बोली फलक बोला, अली मौला, शजर बोला हजर बोला, अली मौला, अली खानदाने सैयदा ताहिरा मासूमा फातिमा ज़हरा पर बुलंद तरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। लिहाजा अहले इलाका बहावलपुर के हों या सम्मा सट्टा के, यह आप लोगों की शरई जिम्मेदारी है जो हम मीडिया के ज़रिए से देख रहे हैं आपके इन इलाकों के हालात को। मुख्तलिफ़ इलाकों में जो दीनदार लोग हैं, जो मुखय्यर हज़रात हैं, वो प्रोग्राम रखवाएं और अपने अहले इलाका के उलमा हों। आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम पे प्रोग्राम, अगर कहीं पर दुआया प्रोग्राम हो रहे हैं, आप अपने इमाम ज़माना के नाम पे प्रोग्राम रखें ताकि उसमें सही मार्फत इमाम, इमाम के हालात को बयान किया जाए। हम सिर्फ बैठ के कह दें ये ज्वाला हैं, ये फला हैं, ये नादान हैं, ये हल नहीं है। सिर्फ हम कौम के गुमराह या मसलन दीन से दूर लोगों के बारे में कह दें ये गुमराह हैं और ये जाहिल हैं, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये दीन की खिदमत नहीं है। और जिन तक दीन नहीं है उनके घरों तक दीन आले मोहम्मद पहुंचाएं।
रसूलुल्लाह को तो फिक्र थी, वो तो मुशरिकीन के दरवाजों तक कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा पहुंचाते थे। और हम आले मोहम्मद की मोहब्बत रखने वालों के घरों में जाएं, उन तक आले मोहम्मद की तालीमात को पहुंचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, अपनी शरई जिम्मेदारियों को समझें। तो लिहाजा रसूलुल्लाह ने क्या हमें पैगाम और मैसेज दिया, जो अपने ज़माने की हुज्जत खुदा की निगाह में अपने ज़माने की हुज्जत खुदा की मार्फत नहीं रखता, यानी उसके मुकाबले में अपना नज़रिया कायम करता है, वो मार्फत नहीं रखता, वो जाहिलियत की मौत मरता है। अगर उसी पे मौत आ जाए, अगर आज हम गैबत इमाम में हम अइम्मा हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचान लें, हमारा अकीदा और ईमान है कि ये हक हैं, लेकिन हम उनकी तालीमात को फॉलो न करें, बल्कि अपने मनपसंद अकीदतों को दीन का हिस्सा बना दें, तो ये जाहिलियत की मौत है। चूंकि हम दीन यार मोहम्मद पे अमल नहीं कर रहे, अपनी अकीदत को दीन का हिस्सा बना रहे हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे इमाम किससे राज़ी है? बस आखिरी रिवायत और आपकी ज़हमत को तमाम करूं, आए वक्त के इमाम किससे राज़ी है, कैसा हमारा किरदार होना चाहिए। शेख हुर्र आमली ने रिवायत नकल की है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। अबू बसीर कहते हैं, मैं इमाम के घर में इमाम के खिदमत में मौजूद था। दरवाज़े पे दक्कुल बाब हुआ, कनीज़ गई या ग़ुलाम गया, आकर बताया मौला मदीने शहर की एक मुअज़्ज़िज़ खातून उम्मे खालिद, 3 ख़वातीन उम्मे खालिद तारीख़ में मौजूद है, ये एक उम्मे खालिद, मौला वो आपके दरवाज़ आपकी खिदमत में आने की इजाज़त चाहती है। इमाम फरमाते हैं बुलाओ उसे। अबू बसीर कहते हैं, जब ये खातून खिदमत इमाम में आई, सर से पाँव तक हिजाब इस्लामी में थी। अपनी ख़वातीन, अपनी बच्चों के हिजाब और पर्दे, इन चीज़ों की भी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वो हिजाब इस्लामी में खातून आई, इमाम को सलाम किया, इमाम ने जवाब दिया और इमाम ने ख़ुद से कहा, ए उम्मे खालिद क्यों आई हो? कहती है, फ़र्ज़ंद रसूल एक मुश्किल में मुब्तला हूँ, एक मसले का हल लेने के लिए आई। बयान करो। कहती है, मौला एक मर्ज़ में मुब्तला हूँ, मदीने के हकीमों ने यानी डॉक्टरों ने मुझे उस मर्ज़ से लाइलाज कर दिया। जब लाइलाज किया, मैं घर आई, मैं परेशान हुई। वक्त गुज़रा, मेरी हमसायों से मेरी एक सहेली, उसने बताया कि इस मर्ज़ में और लोग भी मुब्तला हैं, उनका इलाज किया है, तो तुम्हारा क्यों नहीं? मौला मैं उन डॉक्टरों के पास गई, उन्होंने कहा इलाज मुमकिन है, लेकिन अहले मोहम्मद के घराने से तुम जुड़ी हुई हो, हमें हयाती है हम उस चीज़ से तेरा इलाज करें। मोमिन को इतना बाकिरदार होना चाहिए कि डॉक्टर भी हया करें। क्या चीज़ है वो? कहा मौला वो है शराब। डॉक्टर हया कर रहे हैं, इलाज मुमकिन है शराब से, लेकिन इतनी बाकिरदार मोमिना परहेजगार आले मोहम्मद की मार्फत रखने वाली हम कैसे एक नजस चीज से इसका इलाज करें? अल्लाह अकबर। कहती है मौला अब आपके दरवाजे पे आई हूँ, आप मसले का हल बताएं, क्या मैं शराब पी के अपना इलाज कर लूँ? वारिस दीन इमाम ने मना फरमाया, अपनी उंगली का इशारा गर्दन की तरफ किया और फरमाते हैं मैं तुम्हें हरगिज़ इजाज़त न दूंगा, अगर फिर भी तूने इलाज कर लिया, याद रखना जब तुम्हारी रूह यहाँ पहुँचेगी उस वक्त इस शराब की तकलीफ़ और अज़ियत तुम्हें मालूम होगी। वक्त मौत, उस वक्त तुम्हें अंदाज़ा होगा कि ये मेरा कदम, ये शराब पीना कितना नुकसानदेह है। चूँकि इमाम ने फरमाया रिवायत में है कि ला शिफा फिल हराम, अल्लाह ने हराम में शिफा रखी नहीं। तो आज हमारे पास एक नज़रिया ये भी है
जैसे वो कहते हैं जी भंग ये पाक बूटी है, बाद लोग कहते हैं भंग क्या है, पाक बूटी है। अच्छा, इन्होंने सुन लिया किसी से भंग पाक है, ठीक है भंग पाक है। हर पाक चीज़ का खाना हलाल नहीं होता। हर पाक चीज़ का खाना, अगर आप कहते हैं हर पाक चीज़ का खाना हलाल है, फिर तो बंदा जहर खा ले, ऐसे कि नहीं, वो भी पाक है। तो जो लोग भंग को पाक समझ के इस्तेमाल करते हैं, फिर तो उनको चूहे मार गोलियां भी खा लेनी चाहिए, भाई वो भी पाक है। फिर पेट्रोल भी पी लेना चाहिए, फिर तेज़ाब भी पी लेना चाहिए, ये भी पाक है। ये नज़रिया गलत है कि पाक चीज़ है तो हम उसको खा लें, फिर यही पलट कर जवाब देंगे ये पाक तो हैं लेकिन इनसे जान तल्फ होती है। और मेरा दोस्त, इन पाक चीज़ें, जहरीली चीज़ों का इस्तेमाल, इनसे जान तल्फ होती है। और ये जो भंग और नशावर चीज़ें, इनके इस्तेमाल से नूर ईमान तल्फ होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो शख्स भंग को मेरे दीन पे हलाल समझकर पिएगा, सुन लो मुझ मोहम्मद की जुबान से, वो मेरे दीन में काफिर है। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं वो कौन है, वो काफिर है। तारीख की वर्गर्दानी करें, दो दुश्मनाने अली ने एक चौकों और चौराहों पे बिठाया था कुछ लोगों को कि ये नशावर चीज़ें इस्तेमाल करें, ये बंग के दौरे लगाएं और मौला अली के नाम की सदाएं दें। क्यों? ताकि इमाम अली को बदनाम किया जाए कि देखो उसके चाहने वाले नशाई हैं। दुश्मन की साजिश आज तक चलती आ रही है। और मौला अली और उनके चाहने वालों की पहचान नमाजी होना है, उनके चाहने वालों की पहचान बाकिरदार होना है, उनके चाहने वालों की पहचान तिलावत कुरान है। आप मौला अली को बदनाम कर रहे हैं। उधर से हम कहें कि मौला अली 1000 रकत नमाज पढ़ते हैं और मौला अली का चाहने वाला मौला अली के नाम की सदा दे और भंग के दौरे चलाए, क्या मौला अली को राजी कर रहे हैं? ये दीन और मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाहिद बैठ। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस मोमिना से कहा, जब मदीने के डॉक्टरों ने तुझे इजाज़त दे दी है, देखिए मार्फत खातून, देखिए किस तरह अपने ज़माने की हुज्जत खुदा की मार्फत रखती है। गोया इस रिवायत में इमाम समझा रहे हैं ऐसी मार्फत रखो अपने वक्त के इमाम की। इमाम कहते हैं मोमिना, जब मदीने के डॉक्टरों ने तुझे इजाज़त दे दी है, फिर मेरे पास क्या लेने आई है? अल्लाह अकबर, मार्फत से भरा जुमला। कहती है मौला, मैंने अपना आका और मौला सरदार आपको माना है, मदीने के डॉक्टरों को नहीं। मेरा सैयद और सरदार आप हैं, मदीने के डॉक्टर वो नहीं हैं। और फिर ये खातून खुद से कहती है, रिवायत का जुमला है, कहती है मौला मैं चाहती हूँ जब मैदान माशर में मेरा नाम अमाल खोले और उसमें लिखा हो, पूछा जाए बताओ शराब पी के इलाज क्यों किया, जवाब हो कि मुझे जाफर इब्ने मोहम्मद ने इजाज़त दी थी। और अगर मैं शराब न पीऊं मर जाऊं, सवाल हो बताओ तुमने शराब से इलाज क्यों ना किया, उसमें लिखा हो मुझे जाफर इब्ने मोहम्मद ने मना किया। गोया कह रही है मौला मैं चाहती हूं मेरे हर काम पे आपके नाम के दस्तखत हो, मैं जो काम करूं आप राजी हो तो इंजाम दूं, आप राजी नहीं है तो रुक जाऊं। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने ये मार्फत इसकी सुनी तो इमाम ने इसको पीने से रोक दिया कि हम तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देते। इसके बाद इमाम ने फरमाया इजाज़त नहीं। अब खातून को जवाब मिल गया। अबू बसीर कहते हैं कि ये खातून कोई सही ज़ादी नहीं है, सादात के घराने से ताल्लुक़ नहीं रखती, आम खातून है, लेकिन किरदार आले मोहम्मद की वो दौलत है।
जो मार्फत इमाम रखती है, जब ये उठी इसकी ताज़ीम के लिए हुज्जत खुदा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम भी खड़े हो गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला है हमारी दर्सगाह करबला करबला है हमारी दर्सगाह करबला करबला हक का सीधा रास्ता करबला करबला हक का सीधा रास्ता करबला करबला खानदाने सैयदा ताहिरा मासूमा फातिमा ज़हरा पर बुलंद तरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। इमाम अलैहिस्सलाम अबू बसीर कहते हैं, इस बीवी के उठने पे इमाम भी उठ खड़े हुए। जब इमाम उठ खड़े हुए तो इमाम ने ज़ुबान इस्म से एक जुमला बोला, फरमाते वल्लाहि या अबा बसीर, है अबू बसीर अल्लाह की कसम, मैदान माशर में हम ऐसे अपने चाहने वाले मोमिनों पे फ़ख्र करेंगे जो हर काम से पहले ये मालूम करें कि मेरे वक्त का इमाम किस काम पे राज़ी है। ये है मार्फत इमाम। इमाम को पहचानती भी है और अमल से पहले इमाम की रिज़ा भी मालूम करना चाहती है। अब मैं और आप अपनी ज़िंदगी के हर अमल को देखें कि मेरे इस अमल पे मेरा इमाम राज़ी है। हत्ता कि आप मस्जिद में आ रहे हैं, अगर मेरी नीयत है कि लोग कहेंगे कि माशाल्लाह नमाजी है, इमाम राज़ी नहीं, अल्लाह की ज़ात राज़ी नहीं, अमल रिया पर मुश्तमिल है। आप मस्जिद आ रहे हैं, रुक जाएं एक लहज़े के लिए, अपनी नीयत को दुरुस्त करें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जाओ। एक पैगाम जहन में आ गया, मजलिस में आए हुए हैं, नमाज मस्जिद में अदा किया करें। अगर आप में से कोई अपने घर में मजलिस करवाए, आपके रिश्तेदारों में से कोई ना आए, आपको क्या फील होगा? नाराज़ होंगे, ऐसे कि नहीं? आप कहेंगे हमने मजलिस कराई और फलां नहीं आए। आपके घर में मजलिस में कोई ना आए तो आप नाराज़ हैं, और अल्लाह के घर से रोज़ाना 3 मरतबा सदा अजान की आती है, खुदा की तरफ से बुलावा आता है, आप नहीं जाएंगे तो क्या अल्लाह आपसे राज़ी होगा? अपनी नस्लों की तरबियत करें, वक्त के इमाम की गैबत में ज़िंदगी गुजारें मार्फत दीन के साथ। तर्जुमे कुरान सुना करें, तर्जुमे कुरान पढ़ा करें, ताकि मार्फत खुदा हासिल हो, मार्फत दीन हासिल हो। लिहाजा आखिरी जुमले मेरे दोस्तों, जवानों, बुजुर्गों, अपने हर अमल से पहले, आज ये महफिल हमारे लिए बैस से बरकत तब होगी कि इस महफिल का खुलासा यही है, हर काम से पहले हम ये देखें कि मेरे इस काम पे मेरा रब राज़ी है। गैबत इमाम में है, क्या मेरे इस फेल पे हुज्जत खुदा राज़ी है? हर काम से पहले ये देखें कि मेरे इस काम पे मेरे इमाम राज़ी है। खुदा गवाह, जब आप ये नज़रिया रखेंगे बहुत सारी चीज़ों की इस्लाह हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों की। तो जो आइम्मा मासूमीन की सीरत से अपने हर अमल में, आपको बहुत सारे कामों की हो सकते हैं आदत हो, आज आपने ज़रूर फिक्र करना है, सोचना है, उलमा से पूछें, मैं ये जो बहुत सारे काम इंजाम देता हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, क्या ये मासूमीन के दरवाजे से मिली हैं? हत्ता कि मैंने अंगूठी हाथ में पहन रखी है, मैंने किस घर से पहनी? पहनते कि नहीं पहनते? उलमा भी पहनते, मोमिनीन भी पहनते। मैंने ये जो अंगूठी पहनी है किस घर से पहनी है? मैं आप बात आगे लंबी नहीं ले जाता, इससे भी बहुत सारी चीज़ों की इस्लाह हो जाएगी। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, इससे मज़ीद और चीज़ों की इस्लाह कीजिए। मैं जो सिर्फ ये अंगूठी ये जो पहन रहा हूँ, किस घर से पहन रहा हूँ? इसलिए कि मुझे खूबसूरत लगे, मेरे हाथ में जीनत हो, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। मैदान क़यामत में यही वबाल बन जाएंगे। अगर मैं इस घर से पहन रहा हूँ, ये मासूम से मरवी है, रसूल ने फरमाया या अली
अपनी छोटी उंगली को कभी खाली ना रखना। छोटी उंगली की सिफारिश की है नबी ने, हर मासूम पहनते थे। फुक़हा की आज ज़ियारत के लिए आप जाते हैं, हर फ़कीह उसकी छोटी उंगली में ज़रूर होती, तो आप 2 उंगलियों में पहन सकते हैं। मिसाल के अपने वजूद में हर अमल में गौर करें, आपने क्या पहना है, आपने कौन से अमाल इंजाम दे रहे हैं, किस इमाम की तरफ से हुक्म है, क्या इमाम ने हुक्म दिया है या अपनी मर्जी है। इस दीन को बचाने के लिए आले मोहम्मद ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और मार्फत इमाम का दर्स अमली दिया है मैं करबला में। कौन? रिवायत का जुमला, जब हजरत अली अकबर की शहादत हुई, ज़हरा का लाल हुसैन अली अकबर के लाशे की तरफ जब आए, उलमाए मुहक्किकीन ने रिवायत नकल की है, इमाम हुसैन के आने से पहले इमाम हुसैन ने देखा एक पर्देदार बीबी है जो अकबर के लाशे पे गिर के गिरिया कर रही है। अजरुकुम अल्लाह। ये बीबी बड़े अजीम मकसद के लिए आई है। उलमा से पूछा गया, बीबी ज़ैनब आलिया, जब इमाम हुसैन ने देखा ना कि ये पर्देदार बीबी कौन है, जब देखा पहचाना ये कोई और नहीं, और मेरी माँ जाई ज़ैनब बिन्ते अली है। जब उलमा से पूछा गया कि बीबी ज़ैनब ने खेमा क्यों छोड़ा था, वो तो जानती थी कि हुज्जत खुदा इस बात पे राजी नहीं है। उलमा ने जवाब दिया, बीबी के आने की गर्ज और गायत ये थी मुहाफ़िज़ इमामत बन के। वो जानती थी मेरा भैया हुसैन हुज्जत खुदा, वो अपने लाल के गम को बर्दाश्त ना कर सकेंगी। और बीबी ने अपने सर पे रिदा ओढ़ी और भतीजे के लाशे पे पहले पहुंची, और ताकि मेरा भैया और जब मुझे देखे तो एक लम्हे के लिए अकबर के गम को और नजरअंदाज कर दे, है वो गम भारी ना हो और कहीं हुज्जत खुदा हम में न रहे। इमामत की हिफाजत के लिए ये इक़दाम किया। उलमा ने जवाब दिया, रिवायत कहती है, अब देखिए बीबी की मार्फत इमाम, जब देखा ना ये अली की बेटी और मेरी बेटी मेरी बहन ज़ैनब है, फरमाते या उख्ती ज़ैनब इरजी इलल खय्याम, बहन ज़ैनब ओ खेमा में वापस पलट जाइए। आज़ादारो, ओ अली की बेटी ने करबला में और मार्फत इमाम कामली दर्ज दे दिया है। करबला के सहरा में और जवान अकबर का लाशा है, और इधर से हुज्जत खुदा का हुक्म है। रिवायत कहती है बीबी और उल्टे पांव चली है खैमों की तरफ, और आंखों की निगाह अकबर के लाशे पे और कदम लेके जा रही है खेमों में। और बीबी ने करबला में और मार्फत इमाम कामली दर्ज दे दिया, बता दिया आओ हुसैनियों। और ज़ैनब ने करबला में और मोहब्बत हुसैन और इताअत हुसैन को जमा करके बता दिया, आओ ज़ैनब तो वो है और मुसीबत पे भी दीन को नहीं भुलाती, और ये दीन खुदा हमने कुर्बानियों से बचाया है। अजरुकुम अल्लाह ज़ादारो। है आज बीबी है मौला हुसैन है, इतना प्यार है कि बहन का पर्दा है बीबियों को वापस भेज दिया। बस आखिरी जुमला साहिब का, अज़ादारो रिवायत कहती है, और जब तक मौला हुसैन जिंदा है और लश्कर यजीद खेमों की तरफ नहीं बढ़ा, एक वक्त ऐसा आया ज़हरा का लाल जख्मों में
चूर चूर है और जमीन करबला पे है। अश्किया हैरान परेशान है, क्या हुसैन में रमक बाकी है? क्या हुसैन जिंदा है? शिमर लईन उमर इब्ने साद अश्किया वो चाहते हैं कैसे पहचाने, ये हुसैन के मिजाज से वाकिफ है। कहा है अश्किया वो अपने घोड़ों का रुख वो क़याम हुसैनी की तरफ करो। हुसैन बड़ा गैरतमंद है, वो अगर जिंदा हुआ तो जवाब देगा। अजरुकुम अल्लाह ज़ादारो। अश्किया ने रुख फेरा, या हुसैन अपनी आंखों से यह मंजर देख रहे हैं, अपने बदन को हरकत दे के आवाज दी, यब्न साआ, उमर इब्ने साद लईन हया कर, वो अभी हुसैन जिंदा है। अजरुकुम अल्लाह है। अश्किया अपने इरादे से बाज आए, लेकिन कुर्बान है मौला हुसैन का करबला में ये इम्तिहान था। लेकिन मेरे चौथे इमाम का इम्तिहान बड़ा सख्त था। अल्लामा अली नकी नकन बयान करते हैं, और जितना सख्त इम्तिहान मेरे चौथे इमाम का था वो किसी और इमाम का न था। फरमाते हैं जब इमाम से हुक्म इमाम की हैसियत से पहला हुक्म पूछा गया, जब खैमों को आग लगी, अली की बेटी ने पूछा, बेटा सज्जाद ओ हम जल के मर जाए या सहरा में निकल जाए? है इमाम की हैसियत से पहला हुक्म ये दिया, अलैकुन्ना बिस्सहरा, ओ अली की बेटियों है बेमकना चादर और खुले बाल है सहराओं में निकल जाओ। अजरुकुम अल्लाह अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।